1 अरब से अधिक लागत से बन रहे कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी के मंदिर के संदर्भ में पूरे देश में 11 लाख किलोमीटर की सद्भावना रथ यात्रा कवि भुवनेश सिंगल के संयोजन में भजनपुरा क्षेत्र से प्रारंभ हुई। सांसद मनोज तिवारी ने आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के घोंडा विधानसभा के भजनपुरा वार्ड में यात्रा को प्रारंभ किया गया, जो अगले 5 दिन तक इसी विधानसभा में विभिन्न वार्डों में जन जागरण करेगी। इस मौके पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गोयल, विधायक अजय महावर, यात्रा सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग, भाजपा उत्तर पूर्वी जिलाध्यक्ष मोहन गोयल, नीरज गुप्ता, गोपाल गोयल, वाणी भूषण, प्रभु शरण, रोशन कंसल व नवीन तायल जी मौजूद रहे। ये अग्रोहा में माँ आद्यलक्ष्मी का मंदिर बन रहा है और चूँकि मंदिर तो बन ही जाता है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि किसी की सुरक्षा से इच्छा हो उसमें कुछ डोनेशन दे सके, तो उसके लिए ये हमारे भुवनेश सिंगल जी और समाज ये एक रथ यात्रा चला रहा है। हमने भी इसमें 21,000 रुपया डाल दिया। जिसका भी मन हो उसमें कुछ न कुछ कर सकता है, स्वेच्छा पे है, नहीं तो श्रद्धा का दान तो कर ही सकते। जिस तरह से यात्राओं के ऊपर लगातार राजनीति बन रही है और लगातार अब बातें आ रही हैं कि यात्राओं को लेकर पहले परमिशन होगी और उसके बाद ही यात्रा निकाली जाएंगी। इन जैसी यात्राओं के लिए पूरे देश भर में जो यात्रा चलनी है उसके लिए यदि परमिशन की बात यदि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें कर देती हैं तो आने वाले समय में कितना मुश्किल हो जाएगा। एक निश्चित संख्या से ज़्यादा अगर संख्या होती है तो उसमें परमिशन आवश्यक है, लेकिन 20-25 लोगों के लिए ऐसे परमिशन की आवश्यकता नहीं। ये अग्रोहा हरियाणा में माँ लक्ष्मी का जो वैश्य समाज की कुलदेवी हैं उनका एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है अग्रवाल वैश्य महासभा द्वारा, और उसके निमित्त ये एक यात्रा निकाली जा रही है अलग जगाने के लिए। हर घर की एक ईंट मांगने के लिए, एक सहयोग मांगने के लिए। चंदा पर्पस नहीं है, पर सबकी आहुति डल जाए, एक ईंट की डल जाए तो उसमें माँ लक्ष्मी का भव्य मंदिर बनेगा जो हम सबकी कुलदेवी हैं। इसी के निमित्त आज यह कार्यक्रम अग्रवाल हमारी अग्रसेन भवन जो है यमुना विहार में, यहाँ पर भुवनेश सिंगल जी के द्वारा किया गया है, जिसमें सांसद हमारे आदरणीय मनोज तिवारी जी, मैं स्वयं उपस्थित हूँ, जिला के अध्यक्ष मोहन गोयल जी हैं, यहाँ के अग्रवाल सभा के अध्यक्ष अजय अग्रवाल जी हैं, बहुत से गण्यमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सब ने इस रथ यात्रा को आज यहाँ से प्रारंभ किया है। आज की यात्रा का लक्ष्य सद्भावना यात्रा के रूप में रखा गया है। यात्रा को गली गली नहीं घुमाया जा रहा क्योंकि वातावरण अभी परिस्थितियाँ ठीक नहीं है। आज जिस प्रकार से आपने देखा, आज ये अग्रवाल भवन में फिर से एक सभा का कार्यक्रम किया गया, बैठक की गई, प्रतीकात्मक रूप से एक रथ यात्रा का यहाँ पर उद्घाटन हमने कल किया था अंबिका पैलेस में, और आज यहाँ पर पुनः इस यात्रा को प्रतीकात्मक रूप से रथ को मंगाकर खड़ा किया गया है यहाँ पर हमारे रूप में। अग्रोहा में एक यात्रा निकली है, लक्ष्य लेकर के सद्भावना यात्रा के रूप में पूरे देश को जोड़ा जाए, समाज को जोड़ा जाए। तो देश में आज परिस्थितियां बनी हुई है, उसमें ऐसा लगता है कि समाज को एकजुट करना परम आवश्यक हो गया। तो ये वैसे समाज ने, अग्रवाल समाज ने बीड़ा उठाया है कि वो 18 रथों के माध्यम से पूरे देश में रथों को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। छोटी छोटी नुक्कड़े बैठक कर रहे हैं, जहाँ पर परमिशन मिल रही है वहाँ रथ चलाई जा रहे हैं, जहाँ पर परमिशन नहीं की जा रही वहाँ इस प्रकार की सभाएँ की गई हैं, जैसे आज हमने यहाँ पर सभा की है। वो लक्ष्य केवल एक यही कि सद्भावना यात्रा के रूप में पूरे देश के लोगों को जोड़ा जाए, एकजुट किया जाए और इस राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहने का लक्ष्य पूर्ण किया जा सके। प्रतीकात्मक शब्द का इस्तेमाल किया तो ये मान लिया जाए कि अब जो सनातन धर्म है वो संकुचित होता जा रहा है, क्योंकि जब मैंने ये सवाल सांसद जी से किया तो उन्होंने कहा 25-20 लोगों के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 25-20 ही क्यों? क्योंकि आपने खुद कहा कि प्रतीकात्मक यात्रा है तो 25-20 ही रहेंगे, तो संकुचित हो गया मान लिया जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि संकुचित हो गया, मगर देश में कई बार ऐसी प्रशासनिक परिस्थितियां बन जाती हैं जब प्रशासन हमको ये इस प्रकार की अनुमति नहीं दे पाता कि इस सड़क पर ये यात्रा नहीं निकल सकती है, सुविधा के कारण कह लो या संसाधनों के अभाव में कह लो,
या उनको लगता है कि ऐसी कोई घटना यहाँ पर घट सकती है, तो परम कर्तव्य उनका ये होता है कि पहले लोगों की सुरक्षा की जाए। तो शायद हमको इस यात्रा की परमिशन नहीं मिली, तो हम तो यही मानकर चलेंगे कि शायद सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा रहा हो, क्योंकि देश में अनेक संकट हमने इस प्रकार के देखे कि यात्राओं पर हमले हुए। और ये वाकई में स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हिंदू समाज की इस प्रकार की यात्राओं को, जो लक्ष्य एक दूसरे समाज का था कि यात्राओं को रोका जाए, पत्थरबाजी की जाए, कहीं ऐसा लगता है कि शायद आज ये यात्राएं रुक गई, वो अपने लक्ष्य में सफल हो गए, ऐसा तो महसूस होता है। मतलब हमें यात्रा निकालने के लिए भी संकोच करना पड़ रहा है, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। हमारी माँ लक्ष्मी जो सबकी कुल देवी है और लगभग सभी इसके ऊपर निर्भर है, मैं ऐसा मानती हूँ, बिना इसके तो किसी का जीवन नहीं चल सकता। उसकी यात्रा निकालने के लिए हमने परमिशन मांगी थी कि उस सब क्षेत्र में घूमें और हमारे बच्चे जो भावी पीढ़ी है वो भी ध्यान रखें कि महाराजा अग्रसेन दान पुण्य में किस तरह से अग्रवाल समाज दान पुण्य में आगे है, कितने ट्रस्ट बने हुए हैं, कितने धर्मशालाएं बनी हुई हैं। जब आप जाते हो तो ये नाम आगे चले, लेकिन ठीक है कहीं प्रशासन की कहीं पे कहीं कोई चूक रहती है कि इतनी संकीर्ण सोच के साथ हमारी यात्रा को परमिशन नहीं दी गई, जबकि हमारा उद्देश्य है अपने क्षेत्र में सद्भावना और लोगों में प्रेम जगाना था। लेकिन परिणात्मक रूप से हमारे रथ को आज हमने सांसद जी ने, विधायक जी के माध्यम से सारे लोगों ने हरी झंडी दिखाई, आरती करी और कहीं ना कहीं संदेश दिया कि सबके दिल में माँ बसती है और हम दया भाव कभी भी नहीं छोड़ेंगे। भारत में हमेशा सद्भावना बनी रहेगी। दूसरे पक्ष को सोचना चाहिए कि उसके दिल में क्या है। आपने नाम ले दिया दूसरे पक्ष का, और तो दूसरे पक्ष की मान ली जाए कि कहीं ना कहीं वो जो प्रतीकात्मक या ये माने संकुचन है वो केवल वही 20% लोग ही कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों ना कहें कर रहे हैं। अब पीछे आप जंगीरपुरी का देखिए तो कहने में कोई शक नहीं है, जब हम उनके किसी भी धार्मिक आयोजन में नहीं करते तो वो हमारे में क्यों करते हैं। ये कहीं ना कहीं अब ये ख़त्म होना चाहिए। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा देश जहाँ विश्व गुरु बनने की राह पर है। ऐसे में छोटी छोटी यात्राओं की परमिशन न मिलना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। कल को तो हम कलश भी निकालेंगे, कल को तो आप कह दोगे लक्ष्मी माता का कहीं पे एक धार्मिक आयोजन में भी आप कर दोगे। भाजपा भी चोट करेंगे क्योंकि केंद्र शासित सरकार की दिल्ली पुलिस है और उसके बाद आपको ही परमिशन बोली क्योंकि आप नेता हैं भाजपा के, तो फिर हम जैसे एक आम आदमी के लिए क्या रहेगा। नहीं देखिए, इसमें किसी दल को नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मैं ये प्रशासन की, क्योंकि वो अभी पकड़ नहीं बना पा रही, वो ये दर्शा नहीं पा रही कि हाँ भाई और कितनी पकड़। आप केंद्र सरकार में बैठे हैं, सत्ता आपकी है, पुलिस आपकी है, और कितनी पकड़ मैं आपको दूं। भैया पकड़ वाली बात यह है कि हमने अपनी पूरी ईमानदारी से पूरे एडवोकेट के साथ में परमिशन मांगी थी, पूरे दिशा निर्देश जो दिए थे। अब बाकी प्रशासन की वो है, वो उसको देखना है कि हम क्या करना चाह रहे हैं और हमारे करने से क्या हम सद्भावना बिगाड़ना चाह रहे हैं, माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। नहीं, हमारा भी सुन लेता हूँ कि केंद्र सरकार का क्या रहेगा इसमें। सर देखिए, केंद्र सरकार का ये दायित्व बनता है कि सर्वप्रथम वो अपने जनता की रक्षा करे, जनता को सुरक्षा प्रदान कर सके, ये प्रथम उसका लक्ष्य होता है। और उसी लक्ष्य के साथ शायद ये इस प्रकार की परमिशन हमको नहीं दी गई। जो बात अभी मैंने सुन रहा था कि आपने कहा 20 और 80 का, निश्चित रूप से 20% शक्तियाँ इस देश में ऐसी हैं जो कहीं देश विरोधी हरकतों को अंजाम देने वाले लोगों का साथ देती हैं, उनका विरोध नहीं कर पाती हैं, और निश्चित रूप से उन 20% शक्तियों पर लगाम लगनी चाहिए और लगाम लगेगी, मैं आपको ये विश्वास दिलाऊं।